बचा नहीं पाए। शफी, अरे बचाओ कोई तो, अरे आओ। तुम सब लोगों को हो क्या गया है? हाँ, ये लोग मेरी जगत खन्ना के बेटे की इंसल्ट किए जा रहे हैं और तुम लोग खड़े खड़े देख रहे हो। मैं अभी अपने डैड को फोन लगाता हूँ। मेरे डैड जब यहाँ आएंगे ना तो एक एक की खबर लेंगे। अरे अरे रवि सर, क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, फोन करके बात बढ़ाने से क्या फायदा? छोड़ दीजिए, छोड़िए। रुको कपिल, बुलाने दो इसे। आखिर इसे भी पता चलना चाहिए कि इसका असली बाप कौन है। बुलाओ। आज तू अपनी अर्थी तैयार कर ले, क्योंकि आज तेरा दी एंड होने वाला है। किया? किसने हाथ लगाया मेरे बेटे को? मैं आज उसे यहां जिंदा गाड़ दूंगा। सर, ये लड़का चालाक और नीच है। पहले इसने मेरी बेटी को फंसाया, अब उसके पैसों पर ऐश करने के लिए आ गया है। और अब पता नहीं कहां से भाड़े की पत्नी लेकर आ गया। भाड़े की पत्नी? हाँ डैड, और इतना ही नहीं, इसी भाड़े की बीवी के बलबूते पर इसने मेरी इंसल्ट की है। और मुझे तो लगता है कि यही इनके प्लान की मास्टरमाइंड भी है कहां वो मास्टरमाइंड? वो सीईओ की कुर्सी पर तेरे जैसी 2 टके की लड़की बैठ नहीं सकती। चलो उठ। पहले तो बड़ी झांसी की रानी बन रही थी तू, हाँ? अब क्या हुआ? डर लग रहा है तुझे? तभी तो मुंह छुपा के बैठी है। अब क्या ही कर सकते हैं, हरकत ही ऐसी की है कि मुंह छुपाना पड़ रहा है। चुपचाप कुर्सी से उठ जाओ, वरना देखा आपने? लगता है कि ऐसे नहीं मानेगी। और आज इन कॉकरोचों को मसलने में जो मजा आएगा ना, उनका कोई तोड़ नहीं है। लगता है इनको इनके सबसे बुरे सपने से मिलवाने का वक्त आ गया। ये आवाज तो मैंने कहीं पहले सुन रखी है। डैड, इनकी लाशों को ठिकाने लगाने का काम आप मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मेरी इंसल्ट करने के बाद ये जिंदा तो नहीं रह सकते। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? हाँ, जब टूटे हुए हाथ पांव के साथ किसी नाली में पड़ा होगा ना तू, तब देखता हूं कि तेरी हंसी कैसे निकलेगी। 1, 2, 3 गिनने से पहले अपने घुटनों में बैठ जा, वरना जिस करियर के बल पे तू चल रहा है ना, वो करियर ही खत्म हो जाएगा। करियर की बात देखो, कर भी कौन रहा है? तुमसे ज्यादा तो इस ऑफिस के नौकर कमा लेते हैं। और अब देखना अंकल कैसे तुम्हारी लंबी जुबान से पोछा लगवाते हैं। देखो देखो, मेरे डैड के हाथ गुस्से से कांप रहे हैं। अब तुम लोग भी ऐसे ही कांपोगे। पहले अपने बाप से तो पूछ लो कि उसके हाथ गुस्से से कांप रहे हैं या डर से। डर किससे? हाँ, तुम जैसे नाली के चूहों से? मेरे डैड सिवाय आरोही अग्रवाल के किसी से नहीं डरते हैं। डैड, खत्म कर दो इनका खेल। खेल तो खत्म करूंगा, पर इनका नहीं, तुम्हारा। आपने मुझ पर हाथ उठाया? फिर मारूंगा, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। तुमने आज तक अपनी जिंदगी में मेरे पैसे और नाम पे पलने के अलावा कुछ नहीं किया है।
तुम्हारे जैसे और पैदा होने ही नहीं चाहिए। What the hell happened to you, uncle? आपने रवि को क्यों मारा? एक मिनट, कहीं आप भी इन फटीचरों से डर तो नहीं गए? अगर 2 पैसे की अकल भी होती तुम दोनों में तो तुम भी डरते। अब चुपचाप आरोही मैम से माफी मांगो। जगत जी, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? सबके सामने अपने बेटे और होने वाली बहू की बेइज्जती कर रहे हो। चढ़ा क्या आए हो क्या सुबह सुबह? चढ़ा तो उस दिन ली थी जिस दिन तुम जैसे गवारों के साथ रिश्ता जोड़ा था। एक तो मेरा बेटा डफर है, बिल्कुल डफर, और ऊपर से आपकी बेटी सोने पे सुहागा। खबरदार है, बेटी के लिए कुछ बोलना मत। अरे ये दोनों तो कम अकल है, लेकिन तुम्हारी अकल क्या घास चलने गई थी? तुमने कौन सी ब्रांड की भांग पी ली थी जो इतनी बड़ी बेवकूफी कर बैठे? डैड आपको हो क्या गया है? आप इन गंदी नाली के कीड़ों के लिए इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? जिस गंदी नाली के कीड़े की तुम बेइज्जती कर रहे हो ना, जानते हो वो कौन है? वो कोई और नहीं, इस कंपनी की सीईओ और इस देश की सबसे अमीर औरत आरोही अग्रवाल है। क्या? ये है आरोही अग्रवाल, द सीईओ। ये है सीईओ। ओह गॉड, अब क्या होगा? नहीं, ये नहीं है आरोही अग्रवाल, ये तो वो बी ग्रेड एक्टर है। मैं मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरे घर गधा पैदा हुआ है। अगर पता होता तो उस रात में घर ही नहीं आता। मुझे माफ कर दीजिए मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी। इसने ऐसी हरकतें की, माफ कर दीजिए मुझे। मैम मुझे माफ कर दीजिए सीईओ मैम, मुझे नहीं पता था कि ये आप इस फटीचर को जानती होंगी। सारा कांड तो इस दिया ने किया है। You liar! कितना उछल उछल कर बोल रहे थे ना, और अब तुम सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। You cheap garbage! अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, बस माफी मांगो।